Hello children, today we are going to read the summary of this chapter, that is the story of village Palampur. And while we read the summary, we will try to remember what important points that we read in this chapter. So हमने जो important points पढ़ा था इस chapter में उसको हम फिर से एक बार याद करने की कोशिश करेंगे जैसे हम इस summary को आगे पढ़ेंगे. तो यहाँ पे बताया गया है फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज. तो यहाँ पे याद रखना है कि जो पालमपुर है, पालमपुर में जो मुख्य प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो क्या है, तो वो खेती है. तो हमने पहले से पढ़ रखा है कि जो 75% जो लोग है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है पालमपुर का, वो किस चीज़ में वो इन्वॉल्व है. तो हमने देखा है वो इन्वॉल्व है फार्मिंग है, वो डिपेंडेंट है फार्मिंग में लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, यानी कि वो अपनी जीविका को कमाने के लिए वो किस पे निर्भर है, तो वो फार्मिंग पे निर्भर है. Over the years, there have been many important changes in the way farming is practiced. तो बताया गया है कि जो समय बीता है, यानी कि जो बहुत सारे साल बीते हैं, तो वहाँ पे हमें देखने को मिला है कि ये जो फार्मिंग करने का जो तरीका है उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं. These have allowed the farmers to produce more crops from the same amount of land. तो ये जो बदलाव आए हैं फार्मिंग करने के तरीके में, तो इसकी वजह से क्या हो पाया है, तो बताया गया है कि फार्मर्स ज़्यादा उगा पा रहे हैं उतने ही लैंड से, यानी जो उनका सेम लैंड है उसी लैंड से वो ज़्यादा उगाने में सक्षम बन पा रहे हैं. तो हमने ये पहले से इस चैप्टर में पढ़ते वक्त हमने पढ़ा था मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में और साथ में मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के बारे में. तो तुम उसको एक बार याद करने की कोशिश करो. तो वहाँ पे हमने मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग मेथड को पढ़ के वहाँ पे पढ़ते हुए हमने देखा था कि ये जो मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की मदद से जो किसान है वो ज़्यादा उगा पाते हैं सेम लैंड से. नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि दिस इज एन इम्पोर्टेंट अचीवमेंट सिंस लैंड इज फिक्स एंड स्केर्स. तो यहाँ पे बोला गया है कि ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि ज़मीन क्या है, वो सीमित है, यानी कि वो सीमित मात्रा में है, लिमिटेड है, और वो स्केर्स है तो उसकी कमी है. नेक्स्ट बताया गया बट इन रेजिंग प्रोडक्शन अ ग्रेट डील ऑफ प्रेशर हैज़ बीन पुट ऑन लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज. तो यहाँ पे याद रखना है कि जब हम जो प्रोडक्शन को रेज करते हैं तो इससे क्या हुआ है, तो इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में दबाव बढ़ा है किस पे, तो ज़मीन पे और साथ में बाकी नेचुरल रिसोर्सेज पे. जैसे कि हम ले सकते एग्जाम्पल में वाटर पे, तो वाटर भी एक नेचुरल रिसोर्स है, उस पर भी बहुत ज़्यादा क्या पड़ा है, प्रेशर पड़ा है. द न्यू वेज ऑफ फार्मिंग नीड लेस लैंड बट मच मोर ऑफ कैपिटल. तो ये हमने पहले से पढ़ रखा है. ये जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है वहाँ पे हम क्या करते हैं, तो वहाँ पे हो सकता है हमें कम ज़मीन की आवश्यकता पड़े लेकिन हमें वहाँ पे ज़्यादा कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है. द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स आर एबल टू यूज़ देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू अरेंज फॉर कैपिटल ड्यूरिंग द नेक्स्ट सीजन. तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो मीडियम फार्मर्स होते हैं और जो लार्ज फार्मर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सक्षम होते हैं क्या करने में, तो उनके खुद के ही सेविंग्स से वो क्या करते हैं, जो आने वाले जो साल में जो प्रोडक्शन करने के लिए जो कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है उसको अरेंज करने में वो सक्षम होते हैं. तो लेकिन यहाँ पे बताया गया ऑन द अदर हैंड द स्मॉल फार्मर्स हु कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 80% of the total farmers in India find it difficult to obtain capital. तो यहाँ पे बताया गया है कि दूसरे साइड में हमें देखने को मिलता है कि जो स्मॉल फार्मर्स है जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जो कि लगभग 80% जो टोटल फार्मर्स है हमारे इंडिया के, तो उसके लगभग 80% जो स्मॉल फार्मर्स है उनको क्या होता है, उनको कठिनाई होती है क्या करने में, तो ये कैपिटल को हासिल करने में. तो यहाँ पे बताया गया बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ देयर प्लॉट्स देयर प्रोडक्शन इज नॉट इनफ. तो यहाँ पे कारण भी बताया गया है. कारण क्या बताया गया है, तो यहाँ पे याद रखना है कारण बताया गया है कि ये जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके जो लैंड का जो साइज होता है, यानी जो प्लॉट का साइज होता है वो छोटा होता है, इसलिए इनका जो प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी नहीं होता है. द लैक ऑफ सरप्लस मीन्स दैट दे आर अनएबल टू ऑब्टेन कैपिटल फ्रॉम देयर ओन सेविंग्स एंड हैव टू बोरो. तो यहाँ पे बताया गया ये जो स्मॉल फार्मर्स है इनके पास क्या होता है, सरप्लस की कमी होती है, यानी लैक ऑफ सरप्लस होता है, यानी कि एक्स्ट्रा फूड ग्रेन्स उनके पास ज़्यादातर बचते नहीं, और इसी वजह से यहाँ पे बताया गया है कि ये क्या होते हैं, सक्षम नहीं होते क्या करने में, तो कैपिटल हासिल करने में खुद से ही सेविंग्स से, यानी उनके पास जो सेविंग्स ही नहीं बच पाता क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा सरप्लस का क्या होता है, कमी होता है. तो यहाँ पे सरप्लस का कमी होने की वजह से, यानी कि जो एक्स्ट्रा का कमी होने की वजह से, एक्स्ट्रा फूड ग्रेन्स की कमी होने की वजह से उनके पास कैपिटल नहीं होता है, यानी कि उनके पास सेविंग्स नहीं होता है, इसलिए उनके पास कैपिटल की कमी होती है, और इसलिए उनको फिर से जब प्रोडक्शन करने की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि आने वाला साल, तो उनको क्या करने की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पे उनको बोरो करने की आवश्यकता पड़ती है. Besides the debt, many of the small farmers have to do additional work as farm laborers to feed themselves and their families. तो यहाँ पे याद रखना है कि बिसाइड्स द डेप्ट, यानी कि डेप्ट के अलावा भी यहाँ पे बताया गया है कि बहुत सारे जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको क्या करने की आवश्यकता पड़ती है, एडिशनल काम करने की आवश्यकता पड़ती है फार्म लेबरर्स के रूप में अपने आप को फीड करने के लिए और अपने फैमिलीज़ को फीड करने के लिए. तो हमने पहले से पढ़ रखा है सविता के केस में, जहाँ पे हमने देखा था कि उसने तेजपाल सिंह से क्या किया था, पैसा बोरो किया था, और वहाँ पे तेजपाल सिंह ने बोला था कि उसको उसके यहाँ जाके क्या करने के लिए, तो फार्म लेबर के रूप में काम करने के लिए. तो हमने ये पहले से पढ़ रखा है.
तो अब हम आगे पढ़ते हैं। Labor being the most abundant factor of production, it would be ideal if new ways of farming use much more labor. तो यहाँ पे बताया कि लेबर जो है वो सबसे abundant factor of production, abundant मतलब वो प्रचुर मात्रा में मिलने वाला factor of production है। जैसे कि हमने जो factors of production पढ़ रखा है, जहाँ पे हमने देखा था लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, तो वहाँ पे हम याद रखना है कि जो लेबर है वो लेबर सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, इसलिए यहाँ पे बताया इट वुड बी आइडियल, तो ये बहुत ही बेहतर होता अगर जो नया तरीका है फार्मिंग करने का वो क्या करता, ज़्यादा मात्रा में लेबर का प्रयोग करता। अनफॉर्चुनेटली सच अ थिंग हैज़ नॉट हैपन, तो दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ है कि यानी कि जो नया फार्मिंग मेथड्स जो हम अपना रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा लेबर की आवश्यकता हमें पड़ नहीं रही है। नेक्स्ट बताया गया है कि द यूज़ ऑफ लेबर ऑन फार्म्स इज लिमिटेड, तो ये जो इस्तेमाल है जो लेबर का यानी कि जो उनको काम करने की आवश्यकता पड़ती है फार्म्स में उसका जो संख्या है वो क्या है, ये यानी कि जो डिमांड है लेबर का वो क्या है, सीमित है, यानी द यूज़ ऑफ लेबर ऑन फार्म्स इज लिमिटेड। द लेबर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज इज दस माइग्रेटिंग टू नेबरिंग विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़, तो यहाँ पे बताया गया वो जो लेबरर्स है जो अपॉर्चुनिटीज़ के तलाश में वो क्या करे, इसी वजह से वो माइग्रेट करे यानी कि उस जगह से वो मूव करे, और वो कहाँ जा रहे हैं तो बताया गया नेबरिंग विलेजेस में वो जा रहे हैं, टाउन्स में जा रहे हैं और सिटीज़ में जा रहे हैं। सम लेबर हैज़ एंटर्ड द नॉन फार्म सेक्टर इन द विलेज, तो कुछ कुछ जो लेबरर्स है वो क्या कर रहे हैं, तो वो नॉन फार्म सेक्टर भी में भी वो क्या करे, काम करे। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि ये जो फार्म लेबरर है जिसका नाम बारे में हमने पढ़ा था कल ही, जो किशोरा, तो किशोरा क्या था, तो किशोरा एक फार्म लेबरर था, लेकिन वहाँ पे हमें देखने को मिला था कि वो क्या करना शुरू कर दिया, उसने बफेलो को लोन के पैसे से खरीदा और बफेलो का मिल्क बेचना शुरू कर दिया। साथ में ये जो बफेलो में उसने वुडन कार्ट को अटैच किया और उसने ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस भी शुरू कर दिया। तो यहाँ पे ये हमें ये पोर्शन तुम्हें समझा रहा है। तो आगे बताया गया एट प्रेजेंट द नॉन फार्म सेक्टर इन द विलेज इज़ नॉट वेरी लार्ज, तो यहाँ पे याद रखना है कि फिलहाल में जो पालमपुर में जो नॉन फार्म सेक्टर है वो बड़ा नहीं है। Out of every 100 workers in the rural areas in India, only 24 are engaged in non-farm activities. तो यहाँ पे डाटा दिया गया है हमारे देश के बारे में और बताया गया है कि जो 100 वर्कर्स होते हैं रूरल एरियाज में हमारे देश में, तो उसमें सिर्फ 24 ही ऐसे लोग होते हैं जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व होते हैं। Though there is a variety of non-farm activities in the villages, we have only seen a few examples. The number of people employed in each is quite small. तो यहाँ पे बताया गया है कि हालांकि अलग अलग किस्म के यानी वैरायटी ऑफ क्या होता है, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ होता है या जो लोगों को लोग करते हैं कहाँ पे, गाँव में। लेकिन हमने कुछ इनमें से कुछ के बारे में पढ़ा है, जैसे हमने पढ़ा है किसके बारे में, डेयरी के बारे में, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर के बारे में, और साथ में हमने कल किस बारे में पढ़ा था, तो हमने वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के बारे में कल पढ़ा था। तो ऐसे करके यहाँ पे याद रखना है जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हालांकि वेराइटी ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ होती है गाँव में, लेकिन जो नंबर ऑफ पीपल है जो एम्प्लॉयड है इन सारे यानी कि जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में उनका जो संख्या है वो कम है। इन द फ्यूचर वन वुड लाइक टू सी मोर नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज, तो यहाँ पे बताया गया है आने वाले समय में हम क्या करेंगे, तो हम पसंद करेंगे क्या देखना, तो और ज़्यादा नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को देखना हम पसंद करेंगे कहाँ पे, गाँव में। अनलाइक फार्मिंग नॉन फार्म एक्टिविटीज़ रिक्वायर लिटिल लैंड, तो यहाँ पे याद रखना है कि फार्मिंग की तरह वो नहीं होता है, फार्मिंग से वो थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि फार्मिंग में हमें क्या ज़रूरत था, तो ज़मीन की ज़रूरत पड़ रही थी, लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ होता है उसमें कम ज़मीन की हमें आवश्यकता पड़ती है। पीपल विथ सम अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन सेट अप नॉन फार्म एक्टिविटीज़, तो अगर किसी इंसान के पास क्या है कुछ कैपिटल है, तो उस कैपिटल की मदद से वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ क्या कर सकता है, शुरू कर सकता है। जैसे हमने मिश्र लाल के केस में देखा था, तो उसने क्या, उसके पास क्या था, तो हमने देखा था वहाँ पे मैकेनिकल सुगरकेन क्रशिंग मशीन था। ऐसे करके यहाँ पे हमने पढ़ा ये जो किशोरा के केस में, तो उसके पास क्या है, तो हमने देखा बफेलो है, बफेलो के साथ वो क्या अटैच कर रहा है, तो वुडन कार्ट अटैच कर रहा है। तो ऐसे करके ये तुम्हें समझना है। आगे बताया गया है कि हाउ डज वन ऑब्टेन दिस कैपिटल, तो ये जो कैपिटल है लोग कैसे हासिल करते हैं। वन कैन आइदर यूज इज ओन सेविंग्स बट मोर ऑफन हैज़ टू टेक अ लोन, तो हमने देखा है पहले से कि ज़्यादातर केसेस में, जैसे कि अगर हम मीडियम और लार्ज फार्मर्स की बात करें, तो उन लोगों के पास खुद का सेविंग होता है और उसी सेविंग्स की मदद से वो क्या कर सकते हैं, वो कोई नया चीज़ शुरू कर सकते हैं। लेकिन ऐसे केस में जहाँ पे जैसे कि कोई मतलब उतना उसके पास सेविंग्स नहीं है, तो ऐसे केस में वो कैसे कैपिटल हासिल करता है, तो वो लोन लेके कैपिटल हासिल करता है। It is important that loan be available at low rate of interest so that every people without saving can start some non-farm activity, तो यहाँ पे बताया गया ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो लोन दिया जा रहा है वो कम इंटरेस्ट रेट पे दिया जाए, ताकि जो लोग हैं
जिसके जो लोन लेके क्या कर सके, वो नया नॉन फार्म एक्टिविटी वो शुरू कर सके। तो यहाँ पे नेक्स्ट बताया गया, अनदर थिंग विच इज एसेंशियल फॉर एक्सपेंशन ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटीज इज टू हैव मार्केट्स वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड कैन बी सोल्ड। तो दूसरा चीज़ जो क्या है महत्वपूर्ण है किसको बढ़ाने को लेकर, तो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को बढ़ाने को लेकर, तो यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि हमें वहाँ पे मार्केट खोलना पड़ेगा। तो मार्केट जब खुलेगा तो तब जाके वहाँ पे क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किया जाएगा तो उसको हम वहाँ पे बेच पाएंगे मार्केट में। In Palampur, we saw the neighboring villages, towns and cities provide the markets for milk, jaggery and wheat, etc. तो यहाँ पे हमने पहले से ये जो कहानी पढ़ा है वहाँ पे हमने देख रखा है कि ये जो नेबरिंग विलेजेस, जैसे कि हमने वहाँ पे पढ़ा था 3 किलोमीटर दूर जो रायगंज है या फिर जो स्मॉल टाउन है जो शाहपुर है, तो वहाँ पे हमें देखने को मिला था वो क्या काम करता है, तो वो मार्केट प्रोवाइड करता है और वहाँ पे ले जाके जो पालमपुर के लोग क्या बेचते हैं, तो मिल्क, जैगरी, व्हीट एक्सेट्रा वो बेचते हैं। As more villages get connected to towns and cities through good roads, transport, and telephone, it is possible that the opportunities for non-farm activities in the village would increase in the coming years. तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे ज़्यादा विलेजेस क्या होंगे, जुड़ेंगे किससे, तो टाउन से, सिटीज़ से, किसके थ्रू, तो बताया गया अच्छे रास्ते के थ्रू, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू। तो इससे क्या होगा, तो नए अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के लिए गाँव में। और यहाँ पे बताया गया है कि आने वाले सालों में ऐसा होगा, अगर क्या होगा, तो अगर ये सब यानी जो अपॉर्चुनिटीज़ है नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के लिए पालमपुर में यानी जो विलेजेस में वो इंक्रीज़ करेंगे आने वाले सालों में, जब विलेजेस किससे जुड़ेंगे, तो विलेजेस जुड़ेंगे टाउन से, सिटीज़ से, किसके थ्रू, तो बताया गया है बेहतर रोड्स के थ्रू, ट्रांसपोर्ट के थ्रू और टेलीफोन के थ्रू। So we are going to stop here for today, children. We have read this summary section. I'll send you the solutions of this chapter in the next class. Thank you.